हुआ कुछ यूँ था कि ये इंटरव्यू में गए थे, सीए के वो नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्वालिफाई हो गए थे ये, तो इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया गया था। तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे बड़ा आसान सा सवाल पूछा, सभी से पूछ रहा था और रिजेक्ट कर दे रहा था सबको। इनसे भी वही सवाल पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन इन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया। पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़की बंद की, खिड़की के ऊपर पर्दे चढ़ाए, उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले के कान में जाकर के बोले, ये बताइए करना कितना है। अच्छी ताली बजा दीजिए तो अच्छा लगे। और उसके तुरंत बाद इनका सिलेक्शन हो गया था। मैं आपको बता दूं कि अद्भुत प्रकृति प्रेमी भी हैं। ये हमसे बता रहे थे कि पंकज प्रसून भगवान जिनकी हम मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं है, भगवान है भासे गगन वासे वायु आसे अग्नि, आसे अग्नि नासे नीर। कह रहे थे 5 तत्व हैं, भूमि गगन वायु आकाश नीर, इन्हीं से मिलकर भगवान बना हुआ है। लेकिन इनके घर में एक पाकड़ का पेड़ है, उस पे उल्लू बैठा करता था और उल्लू भाग नहीं रहा था। हमसे कहते थे पंकज प्रसून क्या बताऊं, ये उल्लू भाग नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा देखिए मुकुल महान जी, उल्लू कभी भागता नहीं है, वो जहाँ बैठ जाता है वहाँ बैठ जाता है। उल्लू अपनी जगह छोड़ता नहीं। आप परेशान ना होइए, उसको बैठने दीजिए। लेकिन ये बहुत परेशान थे कि यार बहुत दुर्भाग्य है कि सबके पेड़ों पे कोयल बैठती है, हमारे पाकड़ के पेड़ पे उल्लू बैठता है। उल्लू को इन्होंने भगाने की सारी कोशिशें करी, लेकिन उल्लू को नहीं भगा पाए। तो इन्होंने समस्या ही जड़ से ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या किया कि वो पेड़ ही कटवा दिया, और पेड़ कटवाने के बाद में उसकी लकड़ी से सोफा बनवाया, उसको ड्राइंग रूम में लगाया और जाके उस पर बैठ गए। तो हमारा कॉन्सेप्ट, जब कोई चीज़ सैद्धांतिक रूप से डिसाइड ना हो पाए तो उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, हमारा साइंस यही कहती है। तो हमने अच्छा फिर प्रैक्टिकल लगा दिया। अब आपके यहाँ भी एनिमल हाउस होगा, हमारे यहाँ भी एनिमल हाउस है, बहुत सारे चूहे उसमें हैं। चूहे और चूहिया दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अच्छा, हम सारे लोग जो है चूहों पे ही रिसर्च करते हैं, उसमें भी सफ़ेद चूहों पर। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? हमने बहुत शोध किया इस पे, तो पता चला कि वैज्ञानिक बड़ा देशभक्त किस्म का प्राणी होता है। वो देशभक्ति दिखाना चाहता है, लेकिन क्या करे, 1947 के बाद पैदा हुआ है। अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो उनके चूहों को बिगाड़ने का काम करता है। स्विस माइस, इसी पे ही होता है ना। हमारे वाले चूहे तो रिजल्ट ही नहीं देते हैं, बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। एक बार ताली वाली बजा दीजिए, अच्छा लगे। तो फिर वो डिसाइड हुआ चलो एक्सपेरिमेंट लगाएंगे। चूहा और चूहिया दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। हमने चूहे को चूहिया से अलग कर दिया और चूहे को लगातार 7 दिन तक भूखा रखा। 7 दिन के बाद हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में मटर का दाना रखा। हमने कहा अगर प्रेम की भूख बड़ी होगी तो चूहिया की तरफ जाएगा, पेट की भूख बड़ी होगी तो मटर के दाने की तरफ जाएगा। अब चूहे ने चूहिया को देखा, मटर के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वापस अपने केज में चला गया। हमने फिर 7 दिन तक उस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, उसे 7 दिन और भूखा रखा। अब की बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में चने का दाना रखा। उसने चने के दाने को देखा, चूहिया को देखा, फिर अपने पिंजड़े में चला गया। लेकिन हम भारतीय साइंटिस्ट वो प्राणी हैं जो तब तक एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। हमने फिर 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दिया। इस बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में गेहूं का दाना रखा। चूहे ने गेहूं के दाने को खा लिया। हमने कहा देखिए मुकुल महान जी, सिद्ध हो गया ना कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम अति उत्साह का शिकार हो गए। सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका था, रिसर्च पेपर लिखा जाना बाकी था। हमने रिसर्च पेपर लिख दिया और हमने कंक्लूजन दे दिया उसमें कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज़्यादा बड़ी होती है। हमने भेज दिया अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। उधर से एडिटर का जो जवाब आया वो कमाल का था, उस पर आपकी तालियां उठे। एडिटर ने कहा रिसर्च जो करी आपने वो तो ठीक है, लेकिन पंकज प्रसून जी जिस तरह से आपने दाने बदले हैं, अगर उस तरह से चूहिया बदलते। तालियां अच्छी बजा दीजिए तो अच्छा लगे। तो इस तरह से रिसर्च होती है। हमने बहुत सारे आपको वाकये सुनाए रिसर्च के। अच्छा, ये प्रेम तो हम लोगों से होता नहीं है, हम लोग हास्य व्यंग्य के कवि हैं।
कि वो आएगी फूल खिलेगी, वो आएगी फूल खिलेंगे ऐसा मैंने सोचा था। शॉपिंग का बिल देख फूल ने फिर बालों को नोचा था। उम्र हुई जब 70 तब लैला मजनू ने ये जाना, सब डीएनए का डिफेक्ट था, हार्मोन का लोचा था।